और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे पल पल बदल रहे हैं। बीजेपी और एआईएमआईएम में कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही दल 41-41 सीट के साथ बराबरी पर आ गए हैं। टीआरएस की बात करें तो नंबर 1 पर है 66 सीटों के साथ। और अब देखिए कि 41-41 पर बीजेपी और एआईएमआईएम की दोनों की अभी बराबर स्थिति नजर आ रही है। और हैदराबाद चुनावों में 135 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। बीजेपी और एआईएमआईएम ने बराबर सीटें जीती हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है चुनाव, इसलिए क्योंकि तीनों ही दलों की अगर हम बात करें, टीआरएस, केसीआर के, उसके अलावा बीजेपी और एआईएमआईएम को, तीनों को ही अगर देखा जाए तो तीनों के यहाँ जश्न मनाने का सिलसिला शुरू है। क्योंकि अगर टीआरएस की बात करें तो एक बार फिर मेयर टीआरएस का होगा, तो ये अपने आप में उनके लिए उपलब्धि है। बीजेपी 4 से अगर 41 तक पहुंची है तो एक ज़बरदस्त तरीके से अगर देखा जाए तो वोट शेयर उनका बढ़ा है। और अगर हम एआईएमआईएम की बात करें तो उसका इंटैक्ट रहा है वोटर, यानी स्ट्राइक रेट उसका ज़बरदस्त है। तो ऐसे में तीनों ही पार्टियां जो हैं वो जश्न मनाई। शायद ये अपने आप में पहला इस तरह का चुनाव है। आप देखिए, एक तरफ टीआरएस के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के, और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो एआईएमआईएम के, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो जाहिर बात है उनके लिए अच्छे दिन चल रहे हैं। बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया एमआईएम ने, और उसके बाद अब यहाँ देखें अगर हैदराबाद में तो इधर भी अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है। और अब नज़र कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल पर रहेगी ओवैसी। तो तीनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। आप देखिए टीआरएस कार्यालय के बाहर आप देखें इस तरह से नाचते गाते हुए टीआरएस के तमाम समर्थक नज़र आ रहे हैं। 66 के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर अब ये लगभग तय है कि मेयर टीआरएस का होने जा रहा है एक बार फिर से। और ऐसे ही हम आपको और दूसरे दोनों दलों की भी तस्वीरें दिखाएंगे। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी के बाहर भी, घर के बाहर भी जश्न मनना शुरू हो गया। इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये आप देखिए ओवैसी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम समर्थक एआईएमआईएम के पहुंचे हैं ओवैसी के घर के बाहर, और वहां आतिशबाजी हो रही है, पटाखे चल रहे हैं। और ये आप देखिए, तो अभी हालांकि दोनों के नंबर्स बराबर हैं, 41-41, 41-41 बीजेपी और एआईएमआईएम के। लेकिन 51 सीटों पर केवल एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा है, और ऐसे में 41 लगभग इंटैक्ट रही है पोजीशन। अब आप ये देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और दक्षिण में ये दूसरा एक तरह से द्वार खुलेगा अगर 23 और 24 में जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने, अगर बीजेपी उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो ये उसकी ज़मीन तैयार हुई है। क्योंकि 4 से अगर 41 तक नंबर पहुंचा है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए उपलब्धि है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करना होगा, और कोई ऐसा सॉलिड नेता उभर कर आए जिससे कि बीजेपी को लगे कि अकेले वो अब विधानसभा में शानदार तरीके से जीत सकते हैं। तो आप देखिए, इस बार पूरी एक तरह से ब्रह्मास्त्र चलाया था बीजेपी की तरफ से जब जेपी नड्डा ने शुरुआत की थी एक तरह से। फिर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे स्टार प्रचारक के रूप में, और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा था कि जब हम इलाहाबाद को प्रयागराज बना सकते हैं, फैज़ाबाद को अयोध्या बना सकते हैं, तो क्यों नहीं भाग्यनगर बना सकते हैं हैदराबाद को। और फिर उसके बाद अमित शाह पहुंचे थे, और उन्होंने भी भाग्य लक्ष्मी मंदिर में बाकायदा पूजा अर्चना की थी। और ये आप देखिए, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए। तो जो 4 से 41 का फासला तय किया है, ये उसकी खुशी है। लेकिन अभी काम करना बाकी है, क्योंकि यहाँ नंबर 2 या नंबर 3 पर अगर बीजेपी रहती है तो एक उपलब्धि तो है कि 4 से नंबर बढ़ा है, लेकिन अभी लंबा फासला तय करना है। और कहीं ना कहीं नज़र 2023 और 2024 पर रहेगी, जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे। उसमें बीजेपी कितना कमाल करती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ग्राउंड तैयार हुआ है, ज़मीन तैयार हुई है। और उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। और ये 3 तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के घर में जमकर वहाँ पटाखे चल रहे हैं, और बीच में जो तस्वीर है वो टीआरएस केसीआर के समर्थकों की है, क्योंकि एक बार फिर मेयर टीआरएस का होने जा रहा है। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए, भगवा पहने हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और ये खुशी इसलिए है क्योंकि नंबर बड़ा है। 4 से सीधा 41 पर अगर पहुंचे हैं तो ये एक तरह से उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो स्टार प्रचारक रहे हैं उनका भी है, क्योंकि जब वो पहुंचे थे तो हमने लोगों में भी देखा कि टीआरएस से थोड़ी नाराज़गी दिखाई। हालांकि वो वोटों में एक तरह से तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अगर 4 से 41 नंबर पहुंचा है तो ये इसको बीजेपी को श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके पीछे मेहनत है।
और स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर बीजेपी ने लगा दिया था। और हालांकि बहुत हमले भी हुए बीजेपी पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ट्रंप को भी बुला सकते थे और गली के चुनाव को ऐसे लड़ा जा रहा है जैसे कोई राष्ट्रीय चुनाव हो, लेकिन बीजेपी की ये शक्ति है और बीजेपी ने हमेशा चुनावों को बहुत सीरियसली लिया है। और इस बार ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था, इसको भी पूरी मेहनत के साथ बीजेपी ने लड़ा और उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट ये आया है कि वोट शेयर जबरदस्त तरीके से बीजेपी में इजाफा हुआ है।